जगदीश पिता जगदीश प्रभु, और मैं सुमिरत हूँ आज गुरु के नाम की सुरखियो मेरी लाज। गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार, नाम पड़ी मझधार में जाए खे के लगई हो पार। तो जग जननी मातेश्वरी और तू ही पालनहार, बल्ली ले ले हाथ में माना वो बीच मझधार। अरे विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो, विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो, विष्णु पिया पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो, पति मेरी रखो, लाज
हाँ तो बंधुओं, मैं कुमार कैस्ट के माध्यम से आपके समस्त सीता हरण कहने के लिए जा रहा हूं। देखिए इधर भगवान पंचवटी पर निवास कर रहे हैं और किस प्रकार से और क्या होता है बंधुओं। तो पंचवटी पे रहने लगे राम लखन हर्षाए, उसी समय शूर्पणखा वहां पर पहुंची आए। बंधु, शूर्पणखा रावण की जो बहन थी और उसी समय वहां आ जाती है तो दोनों भाइयों को देख करके और मोहित हो जाती है। तो सुंदर मोहनी रूप बना के और जब उनके सामने गई तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो उन्होंने सब परिचय दिया। तो बंधुओं उसी समय और लक्ष्मण जी से कहने लगी है कि मेरी भी ये इच्छा है जो आप पूर्ण करोगे तो मैं आपसे कहूं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, सुंदरी तुम्हारी क्या इच्छा है। और मैं तो छोड़ी आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ी आई, मैं तो छोड़ी आई है, मैं तो छोड़ी आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। कहने लगी, देखिए लक्ष्मण, मैं तो आपके समझ सब कुछ छोड़ के और आ गई। और भी सुनो, मैं लहू छोड़ी तो मैं लहू छोड़े, मैं लहू छोड़े तो मैं लहू छोड़े। मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। कहने लगी, लक्ष्मण मैंने महल तो महल सभी छोड़ दिए, लंका का राज छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ और मुझे अपना लीजिए। क्या बोलिए, भैया छोड़े भतीजे छोड़े, भैया छोड़े भतीजे छोड़े। लक्ष्मण जी, अरे भैया छोड़े भतीजे छोड़े, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया कुटुंब परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई कुटुंब परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। मैंने छोड़ दिया लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। लक्ष्मण जी, मैंने अपने भाई भौजाई सभी कुछ त्याग दिया तुम्हारे लिए और मुझे एक बार अपना लो ना, मेरे साथ शादी कर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे, ना ना, अरे ऐसा नहीं सुंदरी, क्यों? नहीं नहीं, सुनो तो सही, मैं तो छोड़ी आई, मैं तो छोड़ी आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। और कहने लगी, सुनो, मोसंग ब्याह न चाहो प्यारे, मोसंग ब्याह न चाहो प्यारे। ए लक्ष्मण, जरा मेरी ओर देखिए, क्यों?
लगे सुंदरी मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरे बड़े भाई से बात कर लीजिए। उधर बड़े भाई के पास जब राम के पास पहुंची तो उन्हें भी मना कर दिया, सुंदरी देखो मेरे साथ तो स्त्री है, लक्ष्मण से ही बात करो। सुपर्णखा मुड़ के आई और बोली, हे लक्ष्मण, हाँ हाँ खाओ पढ़ू तेरी पैया, हाँ हाँ खाओ पढ़ू तेरी पैया, हाँ हाँ खाओ पढ़ू तेरी पैया, मैंने तन मन कियो बलिहार लक्ष्मण तेरे लिए, मैंने तन मन कियो बलिहार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। हाँ तो बंधुओं, इसी प्रकार से जब बहुत परेशान हो जाती है वो, तो एकदम से भयंकर रूप बना करके और सीता की ओर झपटी। तो इधर भगवान ने इशारा दे दिया था लक्ष्मण जी को, तो उसी काम को किस प्रकार से उन्होंने किया। और नाक काट ली नी लक्ष्मण ने, भैया सुन लो कान लगाए, और सुपर्णखा ने सभी समाचार अपने भाई को बताया कि दो तपसी आए भैया, उन्होंने मुझे देखिए एक कुरूप बना दिया, और इतनी जो दुर्दशा देख करके अपनी बहन का और खरदूषण दोनों भाई अपनी सेना को सजा करके पंचवटी पर आ जाते हैं। तो बंधु इधर में भगवान ने जब देखा कि ये निशाचरों की माया है, तो उसी समय सीता जी को पास में बुला करके उन्होंने कहा, कहे सीते, और जब तक करूं निशाचरी नासा, जब तक करूं निशाचरी नासा, तब तक करो अगिन में हूँ बासा। कहने लगे, हे प्रिय, इस समय निशाचरों का दल आ रहा है, और मेरा कहना मान करके और वही काम कीजिए जो मैं आपसे कहता हूँ। जब तक करूं निशाचरी नासा, तब तक करो अगिन में हूँ बासा। इधर में सीता जी और सीता जी अगिन में बासा ले जाती हैं, और वहां तो बंधुओं रामायण की कथा है, मैं ज्यादा क्या कहूं, तो क्या किया है। अरे पान चढ़ा लियो है रघुबर ने, भैया सुन लो कान लगाए। अरे खरदूषण सेना लेकर के पंचवटी पे पहुंचो आए। अरे आवत देखो है रघुवर ने, उन तीनों बाण लगाए।
और खरदूषण की सेना समाप्त कर दी भगवान ने, दोनों भाइयों को समाप्त कर दिया। तो बंधुओं शूर्पणखा वहां उसी समय और ऊपर घूम रही थी। यह दृश्य देख करके शूर्पणखा फौरन ही अपने लंकापुरी में बड़े भाई के पास पहुंची है। उधर दरबार लगा हुआ था रावण का। जिस समय शूर्पणखा वहां पहुंची और भैया भैया कह करके चिल्ला रही थी, तो सामने आई तो उन्होंने पूछा, बहन ये तुम्हारा किसने कुरूप बना दिया रूप? शूर्पणखा कहने लगी, भैया दो तपसी हैं और पंचवटी पे आए हुए हैं, वहां मैं हवा खाने के लिए यानी घूमने के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे देख करके यह और कुरूप बना दिया। इतनी बात सुन करके और कहा, क्या तूने खरदूषण से नहीं कहा? कि हाँ भैया मैंने कहा था, पर लेकिन उनको भी उन दोनों तपस्वियों ने मार दिया है। अब विचार में सोच में पड़ गया, कहने लगा, सोच रहा है। रावण बोला, खरदूषण वो समबलवंता, खरदूषण वो समबलवंता, मारी को सके बिना भगवंता। यह विचार सुन करके खरदूषण मेरे समान बलवान है, भला ऐसा तो नहीं हो सकता है, और सिवाय मर्यादा पुरुषोत्तम को उन्हें कोई मार नहीं सकता है। अब वो विचार में सोच में पड़ गया, तो क्या यतन सोचा है उसने कि क्यों ना अपने मामा मारीच के पास चलूं, और वो मायावी है और उसी से मैं अपना काम फतेह करूंगा। तो बंधु इतनी बात सुन करके और अपने मामा के पास मारीच के पास आ जाता है। मारीच से उन्होंने जो दृश्य हुआ उनके समस्त सब कुछ बता दिया कि बहन को और कुरूप बना दिया है। हे मामा, तुम इसलिए ऐसा करो कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं उस नारी का हरण करके ले आऊं। बंधुओं ज्यादा क्या कहूं, यहां बहुत समझाया था मारीच ने, पर लेकिन कोई उसका बस नहीं चला, तो उसे वहां से रवाना होना पड़ा। और किस प्रकार से वहां पहुंचा है कि सोने का मृग बन करके और पंचवटी पर पहुंच गया, वहां घूमने लगा है। तो इधर देखिए किस प्रकार से सीता जी उसे देख रही हैं और आगे आगे उन्हीं के घूम रहा है। तो सीता जी कहने लगी, हे स्वामी देखिए कितना सुंदर हिरण है, अभी तक हमने तो ऐसा नहीं देखा। तो क्या बोली? कहने लगी कि सुनिए भगवान, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुगड़ी सलोना है। देखो तो सर से पाम तलक सारा सोना ही सोना है। ऐसा मृग कहने लगी है कि महाराज ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुगड़ी सलोना है। देखो तो सर से पाम तलक सारा ही सोना सोना है। स्वामी ऐसा मृग आज तक हमने नहीं देखा है, क्योंकि अरे ये तो सारा सोने से लद रहा है, सर से पाम तक सोना ही सोना है। और अगर मेरी मानो तो क्या कहने लगी सीता जी, हे नाथ खाल लाबो इसकी, और इस कुटिया की शोभा होगी। हे नाथ खाल लाबो इसकी, इस कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी।
छाला क्या अद्भुत यादगारी होगी, सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगारी होगी। हाँ तो प्रभु कितना सुंदर हिरन है, आप तो ऐसा कीजिए। कैसा? अरे कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाबो जंदी मार मेरी मानो तो कही। भगवान और चल दिए बंधुओं। तो किस प्रकार से लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण, मैं तो मृग के लिए जाता हूं। और सुनो, मैं मृग मारने जात हूं, सुनो लखन धर धीर, जनक सुता के सामने चौकस रही हो वीर। भैया मैं तो मृग मारने के लिए जाता हूं और आप कुटिया पे इस प्रकार से चौकस रहना क्यों, कि निशाचरों की माया है। तो बंधुओं किस प्रकार से जा रहे हैं? धनुष बाण ले चले रघुराई, बियाबानों में पहुंचे जाई। धनुष बाण ले चले रघुराई, बियाबानों में पहुंचे आई। और जटबान चढ़ाया ताना, जटबान प्रभु ने ताना, जरा देखो तो सही, हो लाबो जंदी मारी मेरी मानो तो कही। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाबो जंदी मारी मेरी मानो तो सही। बंधु इधर मायावी राक्षस उन्हें बियाबान जंगल में चकमा लगाते लगाते बहुत दूर ले पहुंचा। भगवान जैसे ही बाण को तीखा करते हैं उसी समय विलोमान हो जाता है। देखते देखते प्रभु ने क्या किया, बाण लगा
इतनी बात सुन करके और सीता जी घबराने लगी हैं, तो उस समय विलाप कर रही हैं। लक्ष्मण जैसे कहने लगी कि सुनो, सीता यो रोई रे राम को पुकार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। सीता यो रोई रे राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। सीता यो रोई रे इतनी बात सुनी लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मैया आप बिल्कुल व्याकुल न होइए, क्यों? कह तो निशाचर की माया है, समझ में नहीं आती क्या करेंगे। और बोले हैं, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। सीता यो रोई रे इतनी बात सुनी लक्ष्मण जी की, तो सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण मैंने आपके मन की बात जान ली कि आप क्या सोचे बैठे हो। लक्ष्मण जी बोले, माँ जानी रे जानी मैंने लखन हजारी, मन में कपटी कछु तुमने बिचारी। राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। सीता यो रोई
लक्ष्मण जी कहने लगे, हे माँ, काहे को सीता माता दोष लगावे री, आज्ञा को पाके तेरी लक्ष्मण जावे री। काहे को सीता माता दोष लगावे री, आज्ञा को पाके तेरी लक्ष्मण जावे री। जाता हूँ सीता माता, जाता हूँ सीता माता, रेखा बीच डाल के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। सीता यो रोई रे, सीता यो रोई रे, राम को पुकार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। बंधुओं, यह विलाप करते उन्हें बहुत देर होगी। इधर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे माँ, मैं जाता हूं, पर लेकिन जो रेखा मैंने खींची है इससे बाहर मत होना। इसमें रेखा में शर्त है, जो कोई इस रेखा का उल्लंघन करके आएगा, नर हो नारी, वो तुरंत भस्म हो जाएगा। तो बंधुओं, इधर लक्ष्मण जी चले जाते हैं और इधर में रावण और साधु का रूप बना के और वहीं आ जाता है। तो पहले उसने कुटिया में घुसने की कोशिश की, पर लेकिन वहां रेखा जो लक्ष्मण जी खींच गए थे, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो एकदम से उस रेखा में से लौ झपटी, तो पीछे को हट जाता है। वहीं से आवाज लगाने लगा, कहने लगा, अरे भिक्षा दियो मोकुंडारी, कि जोगी ठाड़ो तीरी द्वारी। ठाड़ो तेरी द्वार, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार, भिक्षा दियो मोकुंडार, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार। और क्या हुआ? कई दिना का मैं हूँ भूखा, कई दिना का मैं हूँ भूखा, भूख के मारे तन मेरा सूखा, भूख के मारे तन मेरा सूखा। और बोला, अरे कुटिया के भीतर से बाहर दियो कदम निकाल, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार। अरे ठाड़ो तेरी द्वार, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार, भिक्षा दियो मोकुंडार के, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार। इतनी बात सुनकर के सीता जी अचंभे में पड़ गई और थाली में जो माँ फल सुबह के रखे थे उन्हीं को लेकर के भिक्षा डालने के लिए आई। तो जैसे उसने रेखा से बाहर निकलने को कहा तो सीता जी बोली,
और रावण बोला, अरे भिक्षा बंदी में तेरी न लूंगा, भिक्षा बंदी में तेरी न लूंगा, भूख प्यास से प्राण तज दूंगा, भूख प्यास तेरे प्राण तज दूंगा। और रेखा से बाहर आके मैं दियो भिक्षा डार, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार। रेखा से बाहर तू आके भिक्षा दियो डार, भिक्षा दियो वो उदार, के जोगी ठाड़ो तेरी द्वार। और भी बंधुओं क्या हुआ है, अब तो जब लौटने को हुआ तो चल दी सीता जी। क्या हुआ है, सुन सीता भारी घबराई, सुन सीता भारी घबराई, रेखा से बाहर वो आई, रेखा से बाहर वो आई, दुष्ट की माया जान न पाई, दुष्ट की माया जान न पाई, गोदी नहीं उठाई दुष्ट ने जीने बादर फार, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार, मात मोए भिक्षा दियो डार, भिक्षा दियो डार, मैया भिक्षा दियो डार, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार, मात मोए भिक्षा दियो डार। इस प्रकार से बंधुओं, और सीता जी को गोदी में उठा लेता है। तो वहां से जब सीता जी को लेकर के चल दिया और उसने असली रूप बना लिया। बंधुओं, उसी समय क्या दशा थी सीता जी की, और सीता पंच बटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंच
हाँ तो बंधुओं, इधर में रथ लेकर के और रथ में बैठाल के सीता को वहां से चल दिया रावण। आकाश मार्ग में चलता जा रहा है। इधर देखिए क्या होता है। इधर सीता जी विलाप कर रही हैं। तो यह आवाज सुनकर के और जटायु क्या करता है, देखी रोवत सीता माता तो वीर जटाऊ आया है, हो गया राह को रोक खड़ा, रावण को वचन सुनाया है। देखी रोवत सीता माता तो वीर जटाऊ आया है, हो गया राह को रोक खड़ा, रावण को वचन सुनाया है। एकदम से कहने लगा रहा रास्ता रोक करके, हे दुष्ट खड़ारे, इस अबला को इस प्रकार से हरण करके ले जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती नीच? और क्या बोला है, हे रावण दुष्ट बता दे तू, हे रावण दुष्ट बता दे तू, क्यों ऐसा पाप कमाया है, जग की पालनहारी सीता का लेके हरण कर लाया है। कहने लगा रावण, हे रावण दुष्ट बता दे तू, क्यों ऐसा पाप कमाया है, जग की पालनहारी माता सीता को हर के लाया है। तो बंधुओं, इधर इस प्रकार से जब वाणी कही तो रावण को क्रोध आ गया, रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है। रावण कहने लगा, ओ गीध, क्यों मरने के लिए मेरे सामने आ गया है? और क्या बोला, हट मेरे सामने से मूर्ख, क्यों अपने प्राण गमाता है, क्या नाम सुना नहीं है रावण का, जो इतना तू इठलाता है। कहने लगा, अरे ओ गीध, क्या मेरा नाम नहीं सुना तूने और मेरे सामने आकर के बातें बनाता है? ओ पक्षी, मर जाएगा तू, बाहर जा, हट जा मेरे सामने से, हट मेरे सामने से मूर्ख, जो अपने प्राण गंवाता है, क्या नाम सुना नहीं रावण का, जो इतना तू इठलाता है। इतनी बात सुन करके एकदम से कहने लगा जटाऊ, गुस्सा में छा जाता, बोला, हे रावण, मुझे ऐसे ही समझता है क्या? सुन, हे रावण, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा, बेशक मेरी प्राण जाए पर सीता को जाने न दूंगा। बंधु, इस प्रकार से उसने कहा तो वहां युद्ध शुरू हो गया दोनों में। इधर जब रावण का कैसे ही बस नहीं आता है तो दोनों पर
और गीत के काट देता है उस जटाऊ के, तो बेचारा फड़फड़ाता बेहोश वहीं रह जाता है। तो इधर में तो रावण वहां से चल दिया, और इधर का दृश्य देखिए, इधर क्या होता है। जिस समय लक्ष्मण जी पहुंचे राम के पास, तो लक्ष्मण को देख करके एकदम से व्याकुल हो जाते हैं और कहने लगे, भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ अचानक कैसे आए? मैं तो आ रहा था। भैया, मुझे भाभी ने मजबूर कर दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो बंधुओं दौड़े दौड़े भगवान वहां कुटी पर आते हैं। सोनी पंचवटी देख करके और भगवान पछाड़ खा के गिर पड़े और कहने लगे, अरे मेरी प्राणन प्यारी, अरे रे मेरी प्राणन प्यारी, की तकू गई सुकुमारी। अरे मेरी प्राणन प्यारी, की तकू गई सुकुमारी। और कहने लगे, जीवन मैंने भारी समझायो, जीवन मैंने भारी समझायो, छोड़ी सीता को क्यों आयो, छोड़ी सीता क्यों आयो। भई सब विधि से ख्वारी, भई रे सब विधि से ख्वारी, कि तकू चली गई सुकुमारी। अरे मेरी प्राणन प्यारी, ओ प्राणन प्यारी, कि तको चली गई सुकुमारी। और कहने लगे, अरे निशाचर माया फैलाई, निशाचर माया फैलाई, समझ कछु मेरी नहीं आई, समझ कछु मेरी नहीं आई। कहाँ गई जनक दुलारी, कि तको चली गई सुकुमार। अरे मेरी प्राणन प्यारी, ओ प्राणन प्यारी, कि तको चली गई सुकुमार। अरे मेरी प्राणन प्यारी, ओ प्राणन प्यारी, कि तको चली गई सुकुमार। हाँ तो बंधुओं, इस तरीका से सीता जी का हरण हुआ, और इस रामचरित को यही समाप्त करता हूँ। ऐसे सीता हरण से अगला प्रोग्राम इसी कुमार कैसेट के माध्यम से आगे में, यानी यहाँ पे सुग्रीव मित्रता और लंका दहन अगली कैसेट में मैं आपको सुनाऊंगा।